व्यक्ति माने जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया पूरी दुनिया में। उनको भी जब पता चला देश तो आजाद हो गया, पूरी आजादी 26 जनवरी 1950 को मिल गई। पहली बार इस देश में वोट पड़ा था 1952 में। एक बात जान लो आप, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को भी पता था कि हिस्सा मांगने वाले को नहीं मिलता है। आज मछुआरों का जो हिस्सा है ये गद्दार कहते हैं, मांग लीजिए। मैं कहता हूं मांगने वाले को जूता लात मिलता है, लड़ने वाले को हिस्सा मिलता है। शास्त्रीय उदाहरण रहा इस भारत देश का कि कभी अपने हिस्से के लिए महाभारत हुआ था, कभी अपने हिस्से के लिए अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण की बात मानते हुए अपने भाइयों का कत्ल करना पड़ा था। आपको जानना पड़ेगा, आरक्षण भीख नहीं है बल्कि हिस्सा है, और हिस्सा मांगने वाले को नहीं मिलता है। आजाद भारत में भी आपकी आंखों के सामने दलित दलदल में थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक पार्टी बनाया था, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। कुछ दुश्मनों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए, यह दलित समाज आगे ना बढ़ जाए, एक बार आप अपनी आंखों के सामने का पर्दा हटा लेना कि कभी ये दलित आगे ना बढ़ जाए, इसलिए दलितों के बीच से एक गद्दार पैदा किया, दलाल, एक दलाल पैदा किया। और वह दलाल आजाद भारत में भी 60 साल तक दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लुटवाता रहा। सिर्फ एक दलाल जिसने आरपीआई को खड़ा नहीं होने दिया, कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, नेता बन गया, कांग्रेस ने उसे बहुत बड़ा नेता बना दिया, लेकिन गांव के दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही। वह गद्दार देखता रहा, लेकिन एक लाइन का कानून नहीं बनवा पाया। हम लोगों के आंखों के सामने की बात है कि कभी यह दलित दलदल में थे, गोबर का दाना खाने पे मजबूर थे, उनके समाज का भला तब हुआ जैसे आज मछुआरों के लिए भगवान बन करके आए हैं महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। वैसे ही आज से 30 साल पहले, वैसे ही आज से 30 साल पहले मान्यवर कांसीराम साहब आए थे। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का भला नहीं किया, बल्कि उस संविधान में लिखा हुआ हिस्सा दिलाने का काम कांसीराम साहब ने किया था। तब जाकर के आज दलितों की स्थिति यह है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी दलित को कोई रे कह दे। अगर गलती से भी आपने रे कह दिया तो आपको होगी जेल, नहीं होगी बेल, उस दलित को मिलेगा रुपया। ये राजनीति का है। आवाज उठा के बताओ, ये राजनीति का है। वही आवाज बन करके आज महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए हैं कि 70 साल आजाद भारत में भी मछुआरों का बहुत शोषण हुआ। वोट से सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है, मछुआरों का वोट सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सताया जाता है मछुआरों को। महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक पार्टी लेकर के आए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसका शॉर्ट नाम है निषाद पार्टी। आज निषाद पार्टी के आ जाने मात्र से ही आज इन सारी पार्टियों की चूल्हे हिल के रह गई है। चाहे आज सत्ता से बेकार है सपा, निषादों की देन है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद की देन है। और अगर भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो भी महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषादों की देन है साथियों। मतलब जब आजाद भारत में पहली बार डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में मछुआ समाज के लोग हक और हिस्से के लिए आवाज उठा रहे हैं, शान से काला टाइट करके जीना शुरू कर दिए। अब कोई केवटा मल्लाहवा नहीं कहता है, बल्कि निषाद जी कह करके सम्मान से बात करता है। वह महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद की देन है। तो इन्हीं में से कुछ गद्दार यही पार्टियां जैसे कभी दलितों को बर्बाद करने के लिए, दलदल में डालने के लिए कांसीराम ने जब बाद में आया तब भला हुआ,
उससे पहले कांग्रेस ने जाकर के उसी एक दलित नेता को उठा के लाया और बड़ा नेता बना दिया। दलित गुमराह हो गए कि नेता से हिस्सा मिलता है, यही एक छोटी सी गलती और उनको 70-60 साल तक आजाद भारत में दलदल में रखा। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद आ गए हैं। आपका हिस्सा मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, यह बताने के लिए आया हूं साथियों। जाकर के गांव में बता देना, जो कभी विधानसभा में आरक्षण की आवाज तक नहीं उठाए, वह कहते हैं डॉक्टर संजय तुम्हें हिस्सा नहीं दिला पाएंगे। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद वह शख्स है जिन्होंने आरक्षण के लिए किताब लिख दिया। क्या निषाद उठो, तुम्हें पता तक नहीं था कि तुम्हारा हिस्सा कहां है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद तुम्हारी खतौनी ला करके सामने रख दिए। आज दुनिया यह मानने पे मजबूर है कि हाँ, मझवार, गौर, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली के नाम से उत्तर प्रदेश में 7 नामों से मछुआरों को हक और हिस्सा आरक्षण मिलना चाहिए। और आज आरजीआई की रिपोर्ट भी कहती है, भारत सरकार भी कहती है कि मछुआरों का हिस्सा संविधान में लिखा हुआ है। अगर इतना दुनिया के सामने लाने का काम महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के मछुआरों का भला होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही बताने के लिए आपके बीच में आया था कि कुछ चंद गद्दार आकर के गांव में हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें सबक सिखाना होगा और ठीक उसी प्रकार से सिखाना होगा जैसे दलित बस्ती में कोई गद्दार जाता था, कांसीराम के खिलाफ बोलता था, बहन मायावती के खिलाफ बोलता था, तो दलित लात मार करके मोहल्ले से भगाते थे। वैसे ही आपको अपने हिस्से के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर चाहते हो कि आपको भी इज्जत मान सम्मान मिले, आपके भी बेटे को, आने वाली पीढ़ी को नोट नौकरी पे कब्जा हो, तो आपको भी अपने महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में चल करके इन गद्दारों की लंका में आग लगाना होगा, तब जाकर के आपका हक और हिस्सा मिलने वाला है साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं, इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले चाहता हूं कि खूब जोरदार गगन भेदी नारे होने चाहिए। पूरी ताकत